अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 561 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और वॉल्यूम देखें तो 272 मिलियन पिछले 4 दिनों से ज़्यादा आज वॉल्यूम हुआ है और वॉल्यूम जो है अभी तक साथ दे रहा है मार्केट का, और लेकिन वैल्यू जो है थोड़ी सी कम है। परसों वैल्यू थी 25.4 बिलियन का, आज कम हुआ 15.9 बिलियन का। इसका मतलब ये है कि छोटे स्टॉक्स जो हैं, जो पेनी स्टॉक्स हैं, उनमें काम ज़्यादा हो रहा है। टॉप कंट्रीब्यूटर्स में जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें हब पावर, एमसीबी सिस्टम, यूपीएफएल और यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स और नेस्ले। उसके बाद जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया फौजी फर्टिलाइजर, एचबीएल, एंग्रो एच, मारी, ई फर्टिलाइजर, मिजान बैंक, लकी, पीपीएल। हैवी वेट स्टॉक्स जो हैं वो नीचे नज़र आ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी मार्केट माइनस में रही आज। देखिए 400-500 पॉइंट, 600 पॉइंट माइनस या प्लस आजकल इतनी बड़ी होगी मार्केट के मायने नहीं रखते, ठीक है। तो उसके बाद हम सीधा चलते हैं शीट की तरफ। शीट में आप देख सकते हैं कि अभी मैंने जो लास्ट शीट बनाई थी तकरीबन 18 तारीख की क्लोजिंग पे, तो उसको मैंने अभी तक छेड़ा नहीं है। कल फ्राइडे है, तो कल फ्राइडे को हम दोबारा ये लिस्ट बनाएंगे जो मेरे सुपर ट्रेंड स्टॉक वाले जो हैं। आजकल वैसे भी इस पूरे वीक में आपने देखा होगा कि जो बोर्ड आइटम्स हैं, बोर्ड आइटम का मतलब ये होता है कि जो जनरल जिन आइटम्स में ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ठीक है, उनमें इतनी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। साइड आइटम्स जो हैं, पेनी स्टॉक्स जो हैं वो ज़्यादा, जैसे मुदारबाज, म्यूचुअल फंड, ग्लास एंड सेरेमिक्स, ट्रांसपोर्ट, शुगर सेक्टर जो है और फूड एंड पर्सनल, ये सेक्टर्स नॉर्मली इतना ज़्यादा इनमें वॉल्यूम होता नहीं है, इतना ट्रेड होता नहीं है। तो अब ये चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। अब आजकल की जो मार्केट चल रही है, इस मार्केट को देखते हुए बहुत सारे लोग डी ट्रैक होंगे। डी ट्रैक कैसे होंगे कि वो समझते हैं, वो ये देख रहे हैं, खासकर नए आने वाले, वो ये देख रहे हैं कि यार इस तरह के जो कचरा आइटम हैं, पेनी स्टॉक्स हैं, यही चलते हैं, और उनका सारे का सारा इन्वेस्टमेंट का जो रुख है सारा का सारा इन स्टॉक्स की तरफ चला गया। हालांकि ये एक सीजनल चीज़ होती है और ये सीज़न 5, 7, 8 साल के बाद ये सीज़न आता है। तो और ये बिल्कुल आखिर में जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आखिर में इस तरह के स्टॉक्स जो हैं वो बढ़ना शुरू होते हैं। इस दफ़ा हो सकता है कि ये ट्रेंड मज़ीद लंबा हो जाए, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि ये आखिर हो, आखिर या बिगिनिंग, ये किसी को नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में। बट हम आइडिया कर रहे होते हैं कि यार अभी बोर्ड आइटम्स यानी कि जो जनरल जिन आइटम्स में काम होना चाहिए उनमें काम कम हो रहा है और दूसरे आइटम्स में काम ज़्यादा हो रहा है। तो मार्केट ने थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज किया, और स्टाइल चेंज होता है 5, 7, 8 साल के बाद बारी आती है ऐसे स्टॉक्स की। तो ज़्यादातर लोग जो है वो इंस्पायर होकर ऐसे ही स्टॉक्स में चले जाएंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट को फंसा लेंगे, ठीक है जी। तो एट द एंड ऑफ द डे लोग फंस जाएंगे, ये मुझे पता है, इस वजह से कि लोगों की साइकोलॉजी को वो जानते हैं और वो लोगों की साइकोलॉजी कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जब से स्टॉक मार्केट बनी है ऐसे ही हो रहा है। तो जो कैटेगरी A+ में स्टॉक्स हैं उनमें हब पावर, हम नेटवर्क, पाक ऑयल फील्ड और पावर, ये 4 स्टॉक्स हैं जो कि कैटेगरी A+ में आए हैं। उनको हम डिस्कस भी कर लेंगे, इनके चार्ट्स भी डिस्कस कर लेंगे। पाको का मैं स्टॉक नहीं डिस्कस करना चाहता, कोई खास मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा कैटेगरी A में ATBA, एटलस बैटरी, गाल को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, और GHNI, MCB, MFFL, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अस्क्री बैंक और बैंक ऑफ पंजाब। तो जो लोग बोर्ड आइटम्स में काम करते हैं, मैं समझता हूँ उनको बोर्ड आइटम की तरफ ही रहना चाहिए। इनका सीजन कभी भी आउट नहीं होता, इनमें से स्टॉक्स निकलते रहते हैं। इनमें बहुत सारे स्टॉक्स तेजी के अंदर है, प्रॉफिट इनमें भी बन रहा है, बट ज़्यादा जो ध्यान है लोगों का अब वो पेनी स्टॉक की तरफ चला गया है। ये एक नेचुरली ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट। सेक्टर्स को देखें तो सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है वो क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स में 7.92% का इंक्रीज़ आया है। ये सारे इंक्रीज़ हैं, ये सारे स्टॉक्स जो हैं इनमें जो सारे सेक्टर्स हैं इनमें इंक्रीज़ आया है, ठीक है। इनको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, इनमें इंक्रीज़ आया है।
फूड एंड पर्सनल में 2.69% का इंक्रीज आया है, पावर जनरेशन 1.12% का इंक्रीज आया है पूरे सेक्टर में, शुगर एंड अलाइड 2.01%, रिफाइनरी 1.35%, ट्रांसपोर्ट 3.74%, ग्लास एंड सेरेमिक्स 1.45%, मुदारबाज 1.80%। बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं या तो वो माइनस में यानी कि डाउन हुए हैं आज, या फिर उनकी जो परफॉर्मेंस है 1% से डाउन रही है। तो ये कुछ चीज़ें जनरल मतलब डिस्कशन की बात हो गई, काम की बात अब हम करते हैं। ये मैंने 18 तारीख को बनाई थी सुपर ट्रेंड की लिस्ट, इसी को हम लेके चल रहे हैं, आपने भी इसी को लेके चलना है। कोई ख़ास चेंज आया नहीं मुझे लगता है इसके अंदर। तो स्पेशल केस के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, आज बैंक ऑफ पंजाब है, क्यों है इसको हम देख लेते हैं, साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। बैंक ऑफ पंजाब क्यों है जी? काम बहुत है इसके अंदर, ठीक हो गया जी, काम बहुत है। लास्ट इसका हाई लगा था 13 रुपये 59 पैसे, आज वो हाई क्रॉस हुआ है, 14 रुपये हाई लगा है, लेकिन क्लोज 13 रुपये 55 पैसे हुआ है। तो 13 रुपये 59 पैसे से ऊपर ये अच्छा लगता है। वैसे भी इसकी चाल अच्छी है, और आवरली में मैंने आपको कहा था कि आवरली में आपने इसको एंटर होना है, तो आवरली में भी इसकी जो एंट्री बनी थी वो बनी थी 13 रुपये 13 पैसे, अभी 13 रुपये 55 पैसे क्लोज हुआ है। तो आप खुद लेट होते हैं, तो ये जो कुछ भी स्टॉक मार्केट में होगा वो आपके साथ आपकी साइकोलॉजी की वजह से होगा या आपकी स्ट्रेटेजी की वजह से होगा। 13 रुपये 13 पैसे में क्रॉस करना था, हमने एंटर होना था, अगले दिन 13 रुपये 13 पैसे क्लोज हुआ था। अगली कैंडल आवरली चार्ट में मैंने आपको कहा था इसके अंदर होना है, तो अगली कैंडल पे ये 13 रुपये 13 पैसे ही खुला और आपको एंट्री मिल गई थी इसमें, लेकिन अगर आप एंटर नहीं हुए तो ये इट्स अप टू यू। इसके बाद मैं बात करूं MDTL की, ये भी स्पेशल स्टॉक में आया हुआ है, इसलिए आया हुआ है कि पिछले 3-4 दिनों से इसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है, और इसका लास्ट हाई था 3 रुपये 50 पैसे, वो इसने कल क्रॉस किया था, 3 रुपये 87 पैसे हाई लगा था, 3 रुपये 67 पैसे क्लोज हुआ था, आज 3 रुपये 42 पैसे क्लोज हुआ है। तो मीडिया टाइम्स है जी, ये 3 रुपये 50 पैसे से ऊपर अगर रहता है तो ये अच्छा है, 3 रुपये 50 पैसे से ऊपर इसकी पोजीशन लेना बनती है, लेकिन ये पेनी स्टॉक है, और जो लोग स्टॉप लॉस दे सकते हैं, अच्छा 10-12% 12% का स्टॉप लॉस इसमें आप लगा सकते हैं, तब आप इसमें काम करें। अदरवाइज आपने लॉन्ग टर्म के लिए या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे स्टॉक में नहीं जाना। मैं सिर्फ डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि इनका सीजन चल रहा है, और सीजन चल रहा है तो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि भाई इसकी मैं नेगेटिव भी बता रहा हूँ, पॉजिटिव भी बता रहा हूँ, ताकि आप लोग ये ना कह सकें यार हमें तो किसी ने बताया नहीं था इस हवाले से, ठीक है। इसके बाद है जी पावर में पावर नज़र आ रही है जी, और आज इसकी अलर्ट कैंडल भी बनी है, आप समझ लें, बिल्कुल अलर्ट कैंडल, इसकी बड़ी क्लियर अलर्ट कैंडल बनी है। और अगर आप पावर सीमेंट में काम करना चाहते हैं या करते हैं तो आपको 14.79 क्रॉस करे तो आपको उसको बाय करना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमारे पास FDPL, ये भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। द फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा सुपर ट्रेंड में रहने के बाद 2 दिन से लगातार ये गिर रहा है, ठीक है, 7.64 से 5.97 रह गए। तो आप देख सकते हैं कि कितने % ये गिर गया है, तकरीबन 22-23% गिर गया। यानी कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की हो इसकी 7-7.5 रुपये में, तो तकरीबन 20-22% अपना कैपिटल उसने लूज़ कर दिया। तो ऐसे स्टॉक्स में पैसे बनते हैं लेकिन जाते भी उसी तरह ही हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है, जिसको हम स्टॉक मार्केट में जैसे हम सट्टा कहते हैं ना, सट्टा, मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाह रहा, कर दिया मैंने इसलिए कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये लफ्ज़ जो है इसको समझें और देखें कि ये क्या चीज़ है, सट्टा जो लफ्ज़ है वो क्या है, इसको समझें। कि आप कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जायज़ तौर पर सट्टा कर रहे होते हैं, तो कई लोग तो नाजायज़ सट्टा कर रहे होते हैं, कई जायज़ सट्टा कर रहे होते हैं, वो भी नहीं करना आपने, ठीक है, गैम्बलिंग जिसको बोलते हैं। तो ठीक हो गया जी। इसके बाद FDPL मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। हाँ, FDPL में अगर दोबारा अगर आपने एंट्री लेनी है तो फिर आवरली चार्ट पे लेनी है अब आपने, ठीक है।
आवरली चार्ट में ये काफ़ी डाउन हो गया है, इसकी RSI जो है वो 33.58 होगी, या 40 से नहीं टूटना चाहिए था, इसको 40 से टूट गया ये, तो थोड़ा सा मंदी में लग रहा है। अब अगर ये 60 क्रॉस करेगा RSI तभी आपने लेना है आवरली चार्ट में FDPL, फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज। अब कुछ लोग बोलेंगे यार कि ये भाई 7 रुपये 64 पैसे तक गया, अब 5 रुपये 97 पैसे हो गया तो ले लेना चाहिए। भाई नहीं लेना चाहिए जब तक ये दोबारा, क्योंकि उसके बाद ये दोबारा 3 रुपये हो जाए मुझे नहीं पता। तो हम इसकी दोबारा मेच्योरिटी का हम देखेंगे कि दोबारा अगर इसके अंदर बाइंग आती है तो हम तभी इंटर होंगे, इससे पहले हम इंटर इसमें नहीं होंगे। इसके बाद आता है जी CHBL तो तेजी लग रही है अभी फिलहाल, आपने इसमें एंट्री नहीं लेनी भाई, इससे दूर रहें, क्योंकि इसने अपना काम कर चुका है बहुत ज़्यादा। 7 रुपये से 13 रुपये 40 पैसे आज हाई लगा है इसका, तो आप दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। टाइम से अगर इंटर नहीं होते चीज़ों को तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बना सकता है। TRSM की बात करें तो ये भी पागल हुआ है, ट्रस्ट मुदारबा, और पागल किया हुआ है इसने। तो आज 15 रुपये 70 पैसे क्लोज हुआ है जी, और ये तकरीबन 14 जुलाई को ये था 6 रुपये 72 पैसे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 100% से ज़्यादा बढ़ चुका है ये। इसके बाद है जी TSBL, ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ एंड ब्रोकरेज। इसमें आज कोई एक्टिविटी नज़र आई है और इसकी आज अलर्ट कैंडल भी बनी है, और माठा शेयर है, इतना ज़्यादा एक्टिविटी इसके अंदर होती नहीं है, काम नहीं होता। आज इसके अंदर काम नज़र आया, 1.85 मिलियन कोई स्पेशल बाइंग हुई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें आम इंसान को काम करना चाहिए। जस्ट मैं बहुत सारे आइटम है, मैं तो एक है कोर्डोबा लॉजिस्टिक, इसके अंदर कुछ नज़र आ रहा है जी माल, इसके अंदर कुछ वॉल्यूम भी नज़र आया है आज मुझे, और ठीक है जी 2,64,000 का काम हुआ है आज, कुछ ख़ास इसके अंदर था। और आज इसकी अलर्ट कैंडल भी बनी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और मूवमेंट भी इसकी अच्छी लग रही है। तो कोर्डोबा लॉजिस्टिक अगर आपकी वॉच लिस्ट में है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद जो ज़्यादा जो बड़ा स्टॉक है वो PICT में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आज इसकी अलर्ट कैंडल बनी है, ठीक है, जब ये ऊपर गया 52 रुपये 25 पैसे लो हाई लगाया, उसके बाद ये नीचे आना शुरू हुआ, और तो इसकी आज अलर्ट कैंडल बनी है। अलर्ट कैंडल इसलिए से जब ऊपर देखें, ऊपर से नीचे आया, और इसका जो कल क्लोज हुआ था 52.49 इसकी RSI, तो आज 55 से तोड़ गया नीचे। आप देखें आज 63.31 हो गया, तो हमारी एंट्री बनती है। तो कल अगर ये 47.14 क्रॉस करेगा तो आपको बाय करना चाहिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और आवरली के ऊपर अभी इसकी आवरली के ऊपर भी इसकी जो है ना अलर्ट कैंडल बन गई है। दोनों डेली और आवरली दोनों टाइम फ्रेम में इसकी अलर्ट कैंडल बनी है जी। इसके बाद हम बात करते हैं ATBA, एटलस बैटरी। तो एटलस बैटरी जो है ना हाफ अलर्ट कैंडल बनी है, इसकी हाफ अलर्ट कैंडल बनी है। तो मेरे जो हाफ अलर्ट कैंडल बनती है ना, उसको थोड़ा सा प्राइस सेक्शन में ले जाता हूँ मैं। तो 319 रुपये अगर क्रॉस करे तो आप बाय कर सकते हैं, और हाफ अलर्ट कैंडल जो है इसकी वो 311 रुपये 98 पैसे, यानी कि 312 क्रॉस करे तो आप ले सकते हैं हाफ अलर्ट कैंडल के हिसाब से। और उसी के अंदर अगर प्राइस सेक्शन जाएंगे तो 319 से ऊपर ये अच्छा लगता है, उससे पहले ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, इसके बाद है जी हब पावर को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मार्केट को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मार्केट तो बहुत तेज है। मार्केट अभी मंदी में जाने के लिए उसको अच्छा खासा टाइम चाहिए, तो इसलिए मार्केट के बारे में ज़्यादा ना सोचें, आप इंडिविजुअल आइटम के बारे में सोचें। आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में देखें कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक पड़े हैं वो माइनस में पड़े हैं, तो इसका मतलब आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल फेल स्ट्रेटजी है। आजकल की मार्केट में अगर आप नुकसान कर रहे हैं, करंट पोर्टफोलियो पे नुकसान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रेटजी फेल स्ट्रेटजी है। इसको समझें और इसको क्लियर करें अपने माइंड को कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, दोनों नहीं होते। मतलब आप किसी एक कैटेगरी में पहले परफॉर्म करके दिखाएं, फिर आप दोनों कैटेगरीज में काम करें। ये मैं आपको बार बार मैं तंबीह कर रहा हूँ, आप ठीक है जी, मशवरा नहीं दे रहा, मैं आपको तंबीह कर रहा हूँ कि सबसे पहले किसी एक कैटेगरी में, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म, किसी एक में परफॉर्म करें, प्रॉफिटेबल हो, उसके बाद दूसरी कैटेगरी में आप इंटर हो। मिक्स हर कैटेगरी में आप खेलेंगे, आप नेट लॉस में रहेंगे। हब पावर की बात करें तो हब पावर तो वैसे ही हाई तेज
तो इसकी आवरली में अलर्ट कैंडल बनी थी, इसकी कब बनी थी जी? हाँ जी, परसों, कल बनी थी, सॉरी, कल इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी। 150 रुपये 50 पैसे हाई क्रॉस होना था, तो आपको बाय करना था। अगर आपने बाय किया तो ठीक है। हब पावर, अगर आप हब पावर आपकी वॉच लिस्ट में है, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म काम करने की लिस्ट में मौजूद है, तो 150 रुपये 50 पैसे से ऊपर आपको बाइंग करनी चाहिए थी। अब आप देखते हैं कि अब आप इसके बारे में क्या करते हैं। इसके बाद है जी, बैंक ऑफ पंजाब में डिस्कस कर लिया। बीबीएफएल यार, ये बिग बर्ड फूड्स जो है ना, इसके अंदर मुझे कुछ नज़र आता है कि यार ये इसके अंदर जो है कुछ काम हुआ है। लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा है, मुसलसल वॉल्यूम अच्छा हो रहा है, और थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड में भी है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं हुआ। यानी कि इसका हाई लगा था 88 रुपये 7 पैसे, और आजकल क्या है, 88 रुपये 7 पैसे हाई लगा था, अभी 48.55 है। इसको ना स्टडी करें, बीबीएफएल बिग बर्ड फूड्स को स्टडी करें, और अगर आप इसको लेना चाहते हैं, उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, तो फिर ये सुपर ट्रेंड भी इसके रेड से नीचे ही काम कर रहा है। जब तक ये ग्रीन ना हो, जब तक आपने इसको बाय नहीं करना। लेकिन बीबीएफएल को आप स्टडी करें लाजमी, ठीक है, कि ऐसी क्या चीज़ है कि यार ये इतना वॉल्यूम अच्छा होने के बावजूद, इतना स्टॉक अच्छा होने के बावजूद भी नीचे है, तो ये परफॉर्म क्यों नहीं इसने किया, और आगे परफॉर्म कर सकता है नहीं कर सकता, इसको स्टडी लाजमी करना आपने। एसएनबीएल की बात करें तो ये परफॉर्म कर रहा है जी एसएनबीएल, और काफ़ी अरसे से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आवरली में इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, कोई कल बनी थी आवरली में। कल मैं आपसे नहीं हाजिर हो सका था, कुछ मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो अभी 23.49 पे इसकी एंट्री बनी थी, तो अभी 24.79 है, कोई इतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया। अगर आपकी ये अलर्ट वॉच लिस्ट में मौजूद है तो आपकी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसके बाद है जी हम नेटवर्क। हम नेटवर्क की बात करें तो अलर्ट कैंडल कल इसकी बनी थी जी, और 14.44 क्रॉस करेगा तभी आपने बाय करना है। आज क्रॉस हुआ ही नहीं, 14 रुपये 31 पैसे था। कल के लिए भी वैलिड है। हम नेटवर्क की ये कैंडल 14 रुपये 44 पैसे क्रॉस करे तो आप बाय करें, इससे पहले आपने बाय नहीं करना। फिर है गाल को अगर हम डिस्कस करें, गंदारा ऑटोमोबाइल्स को, तो वैसे तो ये इमर्जिंग स्टॉक में है, अच्छे ट्रेंड में है, सुपर ट्रेंड तो नहीं कह सकता लेकिन ठीक है। और डेली में तो खैर ये निकल चुका है, लेकिन अगर हम आवरली में देखें तो आवरली में आपको मौका मिलेगा। ऊपर से नीचे आ रहा है, 545 हाई लगाया है इसने, और अभी 519 रुपये 55 पैसे क्लोज हुआ है। तो एक आध दिन और देखते हैं इसको, अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो आवरली में अगर आपकी इसकी अंदर बाइंग बनती है तब आप उसको आवरली में बाय कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, कल हो सकता है। आवरली में मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। अगर आपको आवरली में एंट्री का नहीं तरीका पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको कल की वीडियो में आवरली में कैसे एंट्री करनी है मैं आपको बता दूंगा दोबारा। जो नए आने वाले हैं, पुराने जो हैं मेरे साथ जुड़े हुए उनको शायद पता हो, लेकिन जो नए डेली बेसिस के ऊपर नए लोग आते हैं तो अपना अपना क्वेश्चन जो है वो डाला करें। आप कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपके जहन में आता है, कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं। कल मैं क्वेश्चन आंसर करूँगा, क्वेश्चन आंसर का भी एक सेशन करूंगा, दोनों लॉन्ग टर्म के हवाले से भी और शॉर्ट टर्म के हवाले से भी, दोनों मैं जवाब जो है मैं कल आपको, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जो जवाब हैं कल वो आपको मिल जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें इस वीकेंड पे, यानी कि ये हो सकता है हफ्ता एतवार को, जो भी पूरे वीकेंड में जो भी मेरी वीडियोज़ आती हैं उनमें आपको क्वेश्चन आंसर्स के सेशंस भी दो मिलेंगे आपको, एक शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म, और एक शॉर्ट एंड मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म। अपना बहुत ख्याल रखें। और मैं जो तंबीह कर रहा हूँ आप लोगों को, अपनी जो ज़्यादा मैं आप कैटेगराइज करने के लिए आपको कहता हूँ कि आप अपनी कैटेगरी को वाजे करें, और स्टॉप लॉस के साथ आपने काम करना है, नहीं करना, कुछ भी करना है, सारी चीज़ें मैं अपने डेली बेसिस के ऊपर बता रहा होता हूँ। और किसी चीज़ में भी आपको कन्फ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, ताकि हम एक एक चीज़ को फर्दन
मैं वीकेंड के ऊपर डिस्कस करके सारी चीज़ों को किल करूँ। मुझे आपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लाजमी भेजने हैं ताकि मैं कल सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।